हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसफी टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाईफाई वर्सेस लाईफाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वाईफाई के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन लाईफाई एक नई टेक्नोलॉजी जल्द ही इंट्रोड्यूस होने वाली है। हो सकता है कि आप भी वाईफाई की जगह जल्द ही लाईफाई यूज करने लगे, लेकिन उससे पहले यूज करने से पहले हमें इन दोनों टेक्नोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है, जिससे कि जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई वाईफाई तो ठीक है लेकिन लाईफाई क्या चीज है, तो आप उसका एक सटीक जवाब दे पाए। तो यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंसेस, कुछ बेसिक डिफरेंसेस, मैं आपको ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस हम यहाँ पे जानेंगे वाईफाई और लाईफाई के बीच में, जिससे कि आप इजीली ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि एक्चुअल में दोनों चीजें हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले जरूरत होती है अपनी फुल फॉर्म की। काफी सारे लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होती है, ना वाईफाई की ना लाईफाई की। ठीक है, तो वाईफाई की सबसे पहले फुल फॉर्म आप जान लीजिए, वायरलेस फिडेलिटी जिसे बोलते हैं। और वहीं लाईफाई में, क्योंकि लाईफाई में हम यूज लेंगे लाइट का, इसलिए यहाँ पे लाइट फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म है। तो दोनों की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। वाईफाई मींस वायरलेस फिडेलिटी, लाईफाई मींस लाइट फिडेलिटी। आगे बढ़ते हैं, इन्वेंटेड की बात करते हैं कि वाईफाई को किसने इन्वेंट किया और लाईफाई को किसने इन्वेंट किया। वाईफाई को जिन्होंने इन्वेंट किया है वो एनसीआर कॉर्पोरेशन ने, AT&T जो कि यूएस की कंपनी है उसके साथ मिलकर इन्वेंट किया है, बनाया है 1991 में। और वहीं लाईफाई की बात करें तो ये इन्वेंट किया है प्रोफेसर हराल्ड हस ने 2011 में। इन्होंने एक TED के ग्लोबल टॉक में ये डिस्कस किया था कि लाइट के थ्रू भी डेटा ट्रैवल किया जा सकता है, डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। जर्मनी के प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस चीज़ के बारे में हमें बताया, और अब ये डिवाइसेस काफ़ी जगह यूज भी की जाने लगी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेशन। किस तरीके से ये जो डिवाइसेस हैं ऑपरेट की जाती हैं। वाईफाई के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि मोस्टली आप सभी लोगों के घर में वाईफाई कनेक्टिविटी होगी। तो एक राउटर का हम यहाँ पे यूज लेते हैं, और राउटर के थ्रू जो रेडियो वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं और हम तक पहुंचती हैं, जिसका हम यूज लेते हैं, जिसकी मदद से हम इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं। वहीं लाईफाई में क्या है, हम यहाँ पे यूज लेंगे LED बल्ब, क्योंकि लाइट के थ्रू हम यहाँ पे इंटरनेट यूज लेने वाले हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का LED बल्ब आपको मिलेगा, जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल होगी, और उस लाइट की रीच में जब आप होंगे तभी आप इंटरनेट यूज कर पाएंगे। ठीक है, किस तरीके से अभी आगे आने वाले और जो डिफरेंसेस हैं उसमें आपको पता लग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो वाईफाई में WLAN 802.1 1BGN ACD इस तरीके के स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं। वहीं लाईफाई में IRDA कंप्लाइंट डिवाइसेस स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है, जो कि इंफ्रारेड बेस्ड एक स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड की। वाईफाई की जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है उससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे। हालांकि ये आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से मॉडरेट करके दी जाती है, फिर भी यहाँ पे एक बेसिक स्पीड की रेंज मानी जाए तो 150 Mbps से लेके मैक्सिमम 2 Gbps तक की स्पीड आपको मिलती है। ये स्पीड वेरी कर सकती है डिस्टेंस टू डिस्टेंस एक्सेट्रा। वहीं हम लाईफाई की बात करें तो इसमें आपको अबाउट 1 Gbps स्पीड इसमें आपको मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्राइवेसी की। प्राइवेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी जरूरत हमें पड़ती है। वाईफाई के बारे में अगर हम बात करें तो वाईफाई के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि सपोज आपका एक वाईफाई नेटवर्क है, आपने वाईफाई कनेक्शन घर पे लगवाया है। अब वो वाईफाई अगर ओपन है तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर ओपन वाईफाई है तो आपके पड़ोसी भी उस वाईफाई का यूज ले सकते हैं, या फिर कोई चलता राहगीर भी उस वाईफाई का यूज ले सकता है। सपोज आपने सिक्योरिटी भी लगा रखी है अपने वाईफाई कनेक्शन में, फिर भी अगर किसी ने पासवर्ड हैक कर लिया, या फिर किसी ने बता दिया, या फिर किसी भी तरीके से उसने पता लगा लिया, तो वो पड़ोसी भी आपके वाईफाई का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन लाईफाई में क्या है, लाईफाई क्या है, जहां तक लाइट की रीच होती है सिर्फ वहीं तक इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। सपोज मैं इस रूम में बैठा हूं, एक LED बल्ब लाईफाई कनेक्टिविटी के साथ मेरे पास इस रूम में लगा हुआ है, और ये रूम मेरा बंद कर दिया गया है गेट से। तो ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो लाईफाई के थ्रू यहाँ पर आ रही है, वो सिर्फ इसी रूम तक रहेगी। यानी कि लाईफाई में LED बल्ब के थ्रू जहां जहां लाइट जाएगी सिर्फ वहीं तक इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी। यानी कि वॉल के थ्रू ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, अगर दीवार बीच में आ गई, लाइट दीवार के पार नहीं जा पा रही है, यानी कि सिर्फ दीवार तक ही इंटरनेट कनेक्टिविटी है, दीवार के बाहर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से प्राइवेसी कंसर्न यहाँ पे आ जाता है, सिक्योर हो जाता है ये, कि अगर आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है और वो एक लाईफाई बल्ब है, तो सिर्फ आपके घर में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी और कहीं नहीं रहेगी। तो प्रोफेशनल लेवल में इसका काफी जगह काफी कुछ यूज हो रहा है, आगे आने वाले डिफरेंसेस में बताएंगे आपको। चलते हैं आगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाईफाई अलग अलग स्टैंडर्ड पे वर्क करता है, BGN ACD जो भी मैंने आपको बताया 802.11। ठीक है, शायद मैंने इस स्टैंडर्ड पे किस तरीके से वर्क करता है वाईफाई इन पर
और कितनी कितनी स्पीड होती है, अलग अलग स्टैंडर्ड की। शायद मैंने वीडियो बना रखा है, अगर नहीं बना रखा है तो बना दूंगा, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से एक पर्टिकुलर रेंज आपको मिलती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन आपको यहाँ पे मिलता है। तो जो वाईफाई में जो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे मिलता है 2.5 4 गीगाहर्ट्ज, 4.9 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा भी है यहाँ पे, वो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन मिलता है। वहीं लाईफाई में बात करें, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, वाईफाई फ्रीक्वेंसी रेंज से लगभग 100 गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज हमें लाईफाई में मिलेगा। और वहीं अगर हम रेडियो स्पेक्ट्रम की बात करें तो 10,000 गुना ज्यादा रेडियो वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो हमें लाईफाई में मिलता है। बात करते हैं आगे कवरेज डिस्टेंस की। जैसे कि आप लोग जानते हैं वाईफाई में सपोज आपके पास 2 फ्लोर है, नीचे वाले फ्लोर पे वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है, ऊपर वाले फ्लोर पे आप यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो रेडियो वेव्स के थ्रू यहाँ पे डेटा आपका ट्रैवल करता है, डेटा ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे आपको एक सहूलियत, एक एडवांटेज मिल जाता है कि चलो ठीक है, मैं ऊपर वाले रूम में कहीं भी बैठा हूँ, वाईफाई यूज कर पा रहा हूँ। मतलब कुल मिला के मैं कहीं पर भी जहां तक रेंज है वहां तक मैं यूज कर पा रहा हूँ। हालांकि जो इसकी कवरेज डिस्टेंस है वाईफाई की वो अबाउट 32 मीटर्स आपको मिलती है। वहीं हम लाईफाई की बात करें तो लाईफाई के साथ क्या केस है कि भाई जहां तक लाइट जाएगी वहीं तक इंटरनेट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्स 10 मीटर्स तक की आपके पास रेंज रहती है, क्योंकि जो इसके सेंसर्स है वो 10 मीटर्स तक की डिस्टेंस तक ही वर्क करेंगे, ठीक है। तो 10 मीटर्स तक आपके पास जहां जहां लाइट जा रही है आपके घर में या फिर कहीं पर भी, वहां तक आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा डेंसिटी की। डेटा डेंसिटी जाहिर सी बात है, जब वाईफाई में हम रूम टू रूम, फ्लोर टू फ्लोर या फिर कहीं पर भी यूज कर रहे हैं तो जो हमारी डेटा डेंसिटी है वो कम हो जाती है। क्योंकि हो सकता है कि इस रूम में मेरे पास वाईफाई कनेक्शन है तो इस रूम में डेटा डेंसिटी मेरे पास ज्यादा है। डेटा डेंसिटी मतलब कि कहाँ पर मुझे ज्यादा स्पीड मिल रही है, कहाँ पर ज्यादा डेटा है, नेटवर्क में जो एयर है उसमें ज्यादा डेटा है, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट रूम में कम है, तो डेटा डेंसिटी वेरी कर रही है, तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो कम डेंस हो गया। वहीं हम लाईफाई की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है और जहां तक लाइट जा रही है वहां तक आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है, तो मतलब कि डेटा डेंसिटी लाईफाई में ज्यादा है, यानी कि जहां पे लाइट है वहां पर डेटा है, तो डेटा डेंसिटी लाईफाई में ज्यादा है। बात करते हैं कंपोनेंट यूज्ड की बात करते हैं। यहाँ पे वाईफाई में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। वाईफाई राउटर्स है, मॉडेम्स है, वाईफाई एंटीना है, और जितने भी एक्सेस पॉइंट यानी कि डिवाइसेस हैं वो हम यहाँ पे यूज लेते हैं वाईफाई में। वहीं हम लाईफाई की बात करें तो लाईफाई में आप एलईडी बल्ब तो आप जानेंगे होंगे, एक एलईडी बल्ब की जरूरत पड़ेगी। एक एलईडी बल्ब एक एलईडी ड्राइवर से जुड़ा रहता है, उसकी जरूरत पड़ेगी। और जो एलईडी बल्ब से जो सिग्नल हम रिसीव करेंगे वो एक फोटो डिटेक्टर की हेल्प से सिग्नल रिसीव करेंगे। जैसे कि अभी हम वाईफाई में वाईफाई एंटीना यूज करते हैं, लाईफाई में हमें एक फोटो डिटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अपने कंप्यूटर में हम फोटो डिटेक्टर का यूज लेंगे और डायरेक्ट हमें कनेक्टिविटी मिलेगी एलईडी बल्ब के थ्रू। तो ये यहाँ पे कंपोनेंट यूज किए जाएंगे दोनों टेक्नोलॉजी में। बढ़ते हैं आगे, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो वाईफाई के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसकी जो एप्लीकेशंस है कहाँ पर यूज होती है। जस्ट हॉटस्पॉट की मदद से हम कहीं पर भी इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, यही इसका मेन यूज है। वहीं लाईफाई का जो मेन एप्लीकेशन है वो एयरलाइंस में, यानी कि हवा में आप यूज कर सकते हैं। जस्ट वहां पर एयरलाइंस में एलईडी बल्ब्स होते हैं जिनकी मदद से लाईफाई कनेक्टिविटी की मदद से आप इंटरनेट यूज कर पाते हैं। वहीं डीप सी यानी कि अंडर वाटर हम बात करें, अंडर सी एक्सप्लोरेशन की बात करें तो वहां पर रेडियो वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं। बहुत ज्यादा गहरे पानी की हम बात करें तो वहां पर रेडियो वेव्स नहीं पहुंच पाती है, रेडियो वेव्स की जो स्पीड है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो अंडर वाटर वहां पर वर्क करता है आपका लाईफाई लाइट फिडेलिटी, जिसकी मदद से बहुत ज्यादा गहरे पानी में भी इंटरनेट का यूज किया जा सकता है। तो गाइज ये थे इन दोनों ही टेक्नोलॉजी के बीच में डिफरेंस जिनका आपको पता होना चाहिए। आई होप कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि भाई लाईफाई क्या चीज है तो आप तुरंत वाईफाई के साथ रिलेट करके आप बता सकते हैं कि लाईफाई क्या टेक्नोलॉजी। आई होप कि गाइज ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रहेगा, काम आएगा आपके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।